नुपुर जी, अभी तो पूरी कहानी आपने ऐसे लिख दी कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर अपने अपने राज्यों में। अभी तो अपनी परफॉर्मेंस देखिए ना। 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, किसान अड़े हुए 26 जनवरी करीब है, मुश्किल तो आपकी सरकार के सिर पर है। देखिए अंजना जी, मैं आपकी इस बात का जवाब एक तरीके से दूंगी जिस तरीके से हमारे सोलिसिटर जनरल साहब ने चीफ जस्टिस के कोर्ट में, मतलब हमारे सर्वोच्च न्यायालय में जाके दिया था कि हम इनके खिलाफ कोर्जन एंड यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वहां पे धरने पे बैठना चाहे तो बैठे। अब आप आज समझा दीजिए कि दुष्यंत दवे जो सीनियर एडवोकेट है, काफी बारी कांग्रेस का भी पक्ष रखते नजर आते हैं कोर्ट्स के अंदर। उन्होंने खुद कहा था चीफ जस्टिस बोबडे से कि भाई हम 26 जनवरी को कोई भी ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। तो अब वो चीज जो ऑब्जर्वेशन ऑर्डर में लिखा गया है चीफ जस्टिस के द्वारा, उस पे यू टर्न क्यों? ये सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे उस दिन हियरिंग में से गायब क्यों थे? मैं तो इतना जानना चाहती हूँ कि जानती हूँ कि हम वो राजनीतिक दल नहीं है जिन्होंने, याद करिएगा 2012-13 के अंदर सोते हुए प्रदर्शनकारियों पे रामलीला मैदान में उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम के ऑर्डर्स पे डंडे बरसा दिए थे, जिनमें महिला और बच्चे भी थे। ये हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ बातचीत से पवन जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं फोर्स हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, चाहे किसानों को जब तक प्रदर्शन करना हो। आप बोले उसके बाद। हाँ, उन्हें एनआईए के नोटिस दिलवा देंगे, उन्हें खालिस्तानी कह देंगे, उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजेंट कह देंगे, उन्हें तमाम तरह के उन पर नक्सल, अर्बन नक्सल, रूरल नक्सल, जितने तमगे हो सकते हैं आप किसानों पर दे देंगे। उनको 26 जनवरी के दिन भारत का तिरंगा उठाकर दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देंगे, उनके ट्रैक्टरों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। और हाँ, रेवाड़ी में पुलिस ने क्या किया किसानों के साथ, वो तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, खट्टर साहब की सरकार है। अभी 10-15 दिन पुरानी बात है। क्या उन पर लाठियां बरसाई, क्या उन पर आंसू गैस छोड़े, क्या उन पर वाटर कैनन? छोड़िए इस बात को, 3 दिन पहले चंडीगढ़ में क्या किया आप लोगों ने किसानों के साथ? कितनी लाठियां बरसाई इस ठंड में, कैसे उन पर वाटर कैनन चलाए गए? भूल जाती हैं 2012-13 के आगे तो इतिहास ही भूल गई। सारा इतिहास इनको 2012-13 का मालूम है, उसके बाद का भूला। नागपुर में आरएसएस का गढ़ है ना, क्यों हार गए अभी आप? लोकल बॉडी इलेक्शंस भी हार गए नागपुर में, क्योंकि विदर्भ में आत्महत्याएं कितनी होती हैं वो आपको मालूम होगा। तो आप सिर्फ हमारे सर्टिफिकेट मत दीजिए, हमें तो जनता ने जब सजा देनी थी हमें मिल गई। अब आपका वक्त है, 7 साल होने वाले हैं सरकार में आपको। आप जवाब दीजिए कि क्यों आज दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ ठंड में किसान जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ तारीख पर तारीख दे रही हैं। ये मत भूलिएगा कि किसान देख रहा है, उनके परिवार गांवों से आपको देख रहे हैं। 3-4 कारोबारी परिवारों का कब्जा इस देश में मंडी पर कराना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री। ये सीधा कहा है आज राहुल गांधी ने, और उनकी भी बात का जवाब नुपुर शर्मा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए 2012-13 का नहीं, परसों का इतिहास पढ़ के आ जाते हैं आप पवन खेड़ा जी। आपकी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के किसान कांग्रेस के ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर हैं, नाम रखते हैं गुरसिमरन सिंह मंड। इनको आपके मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 9 सुरक्षा कर्मी और 1 पायलट कार दे रखी है। परसों इन्होंने जाके बयान दिया है पुलिस के अंदर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी किसान मोर्चा के ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर हैं, कि ये जो किसान प्रदर्शन हो रहा है इसमें, इस आंदोलन में खालिस्तानी आतंक भी घुस चुके हैं। पहचान करें, इनको खदेड़ा जाए। ये मैं न्यूज आर्टिकल से पढ़ रही हूं, मेरा शौक नहीं है मन धड़ंग बातें करने का। दूसरी बात, अरे इन्हीं प्रदर्शन के अंदर आप भूल गए पवन खेड़ा जी, दिलजीत दोसांझ गए थे। अरे वही दिलजीत दोसांझ जो आपकी पार्टी के सांसद है लोकसभा में, रविंदर बिट्टू, बार बार पब्लिक में, मतलब कि सार्वजनिक तौर तरीके से कहते हैं कि ये खालिस्तान का सपोर्टर है, एसएफजे का सपोर्टर है। और बार बार वही बिट्टू आपके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखित में कहते हैं कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, ये खालिस्तान, भिंद्रनवाले और एसएफजे का सपोर्ट करता है। वही एसएफजे जिनके 2 लड़कों को हिरासत में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिया है, क्योंकि यही गुरसिमरन सिंह मंद को मारने की धमकी दे रहे थे, साथ में आपके साथी शिवसेना के नेता को भी। मैं इतना पूछना चाहती हूँ, जहां पे भिंद्रनवाले का लिटरेचर बट रहा है, जहां पे हाय हाय मोदी मर जा तू हो रहा है, जहां पे आप ही के कद्दावर नेता को बाहर निकाल दिया जाता है, सुरजेवाला को, आज आप यू टर्न कर लेते हैं अपनी पार्टी में। आप पवन जी रिस्पॉन्स दीजिए। लेकिन नुपुर जी, आपकी एजेंसियों की भी आंख अभी खुल रही है, जो एक के बाद एक सबको नोटिस थमा रहे हैं। सबको अभी पता चल रहा है कि इन्होंने क्या क्या घपले किए हैं पहले। आपकी एजेंसी की भी आंखें अभी खुल रही हैं।
घपले की बात कहां से आई? ये तो जो प्रदर्शन के अंदर पैसा कहां से आ रहा है इसके लिंक की जांच पड़ताल हो रही है। और मैं आपको बता दूं तो टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जांच में तो समय लगेगा ही। जैसे जैसे धीरे धीरे खुलासा होगा कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां से किस तरीके से सपोर्ट पहुंच रहा ठीक है, है। और ठीक इनका है पवन जी, एक actual छोटा सा basis जवाब, क्या उसके है? बाद राकेश टिकैत जी के पास चलेंगे, जुड़ गए हमारे साथ। पवन जी। आपके प्रश्नों का तो इन्होंने उत्तर नहीं दिया, खैर कोई बात नहीं, वो आपके और उनके बीच की बात है। लेकिन ये वही दिलजीत दोसांझ है ना जो सनी देओल का प्रचार करते थे, और सनी देओल शायद भारतीय जनता पार्टी में कल तक तो थे, आज का मुझे नहीं मालूम। आपको इतिहास आप की ज्यादा सिद्धू से जानकारी है। कंफ्यूज कर रहे हैं क्या? बीच में नहीं, इन्होंने भी प्रचार किया था। कंफ्यूज कर गए। छोड़ दीजिए, बीच आप में मत नाम बोलिए ना, मैं confuse कर आपके गए। बीच में नहीं बोला था, थोड़ा शांत रहिए। एनआईए का नोटिस किसानों को तो तुरंत दे दिया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी से क्या संबंध है भाई भारतीय जनता पार्टी के? वो यूजलेस कह देते हैं मंत्री को, मंत्री की हिम्मत नहीं होती, घिघिया जाते हैं, बोल नहीं पाते। प्रधानमंत्री का नाम तो ऐसे ले रहे होते हैं, एएस अमित शाह। एएस कौन है ये अमित शाह, जिनका इतना प्रभाव? अर्नब गोस्वामी को तो अभी तक नोटिस नहीं है। जो पुलवामा पे तालियां बजा रहे थे उसको नोटिस देने की हिम्मत नहीं है, लेकिन किसानों पे आंखें तरेरी जा रही हैं। क्यों साहब, वो कमजोर दिख रहे हैं आपको? अर्नब गोस्वामी का एक वोट होगा, अगर आप वोटों से ही आपको समझ में आता है सब कुछ, तो किसानों के पास भी वोट हैं। अगर आप वोटों से डरते हैं, उम्मीद करता हूं शायद वोटों से डरते होंगे, मुझे तो नहीं लगता आप किसी से भी डरते हैं,